बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। माय हैप्पी व्लॉग में आपको आज दो तरह की फर्टिलाइज़र बताएंगे। आप मनी प्लांट के अलावा सब पौधों में ये फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये फर्टिलाइज़र बहुत ही आसानी के साथ आपके किचन से ही मिल जाती हैं और इनको पौधों में डालने से पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। खासकर आज की ये फर्टिलाइज़र मनी प्लांट के लिए बहुत ही मैजिक फर्टिलाइज़र होगी। अगर आप इसको अपने पौधों में डालेंगे, खासकर मनी प्लांट में डालेंगे, आपकी मनी प्लांट बहुत ही ज़बरदस्त ग्रो करना शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा आपके मनी प्लांट की मिट्टी में अगर कोई भी कीड़ा लगा होगा या किसी किस्म का भी फंगस लग जाता है, इससे वो भी ख़त्म हो जाता है। ये फर्टिलाइज़र आपको बहुत ही आसानी के साथ अपने किचन से मिल जाती है। आज ये दोनों तरीके डिटेल के साथ आपके साथ शेयर किए जाएंगे। चलते हैं पहले फर्टिलाइज़र की तरफ, इसको हम कैसे अपने पौधों में डालेंगे। माय हैप्पी व्लॉग में आज मैं आपको ऐसी मनी प्लांट में फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिससे मनी प्लांट बहुत ही कमाल का बुशी और ग्रीन भी होना शुरू हो जाएगा और ग्रोथ भी बहुत स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाएगी। और ये फर्टिलाइज़र आपको अपने ही किचन से बहुत ही आसानी के साथ मिल जाती है। आज की इस वीडियो में आपको फर्टिलाइज़र का सही तरीका बताएंगे कि फर्टिलाइज़र मनी प्लांट में कैसे डाली जाएगी, डालने से पहले इसको सही तरह से कैसे तैयार किया जाएगा। चलते हैं हम आगे वीडियो की तरफ। ये चाय की पत्ती है जो रोज़मर्रा हमारे घर में इस्तेमाल होती है। जैसा कि रोज़ाना घर में चाय बनने के बाद जो एक्स्ट्रा पत्ती बच जाती है, इसको किसी भी छलनी में डालकर इस तरह पानी से अच्छी तरह धो लें। अगर चाय में चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो लाजमी इसको धोना चाहिए। अगर आप चीनी के बगैर चाय बनाते हैं तो इसको धोने की कोई ज़रूरत नहीं। चाय की पत्ती को धोकर एक प्लेट में डाल दें और डालने के बाद इसको अच्छी तरह फैला दें। इसको इस तरह से ही तरह फैलाना ज़रूरी होता है ताकि ये बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाए, क्योंकि जब इसको पौधों में डाला जाएगा इसका ड्राई होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसको मैंने धूप में रख दिया था और ये मुकम्मल तौर पर ड्राई हो चुकी है। अब मैं इसको पौधों में डालूंगी। इस फर्टिलाइज़र को यानी कि चाय की पत्ती को जब मनी प्लांट में डाला जाता है तो मनी प्लांट की मिट्टी मुकम्मल तौर पर खुश्क होनी चाहिए। एक गमले में 2 टेबलस्पून चाय की पत्ती डाल दूंगी, यानी कि ये हमने जो फर्टिलाइज़र बनाया है ये मैं हर गमले में 2 टेबलस्पून डालती जाऊंगी। आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि ये चाय की पत्ती को मुकम्मल तौर पर खुश्क होना ज़रूरी होता है। सारी मनी प्लांट में चाय की पत्ती को इस तरह फैला देंगे और इस तरह फैलाने के बाद चाहे इसकी गुड़ाई कर दें। जब इसकी गुड़ाई की जाएगी तो मिट्टी के अंदर ये फर्टिलाइज़र सही तरह से मिक्स हो जाएगी। फिर तकरीबन 1 या 2 दिन के बाद इसको पानी दिया जाए। पानी देने के बाद इसका असर होना शुरू हो जाएगा। चाय की पत्ती डालने से मनी प्लांट के लीफ ग्रीन होना शुरू हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्पीड से बढ़ना भी शुरू हो जाती है और मज़ीद ये बुशी भी होना शुरू हो जाती है और इनके लीफ का साइज़ भी बड़ा होना शुरू हो जाता है। चाय की पत्ती मनी प्लांट के लिए बहुत ही बेस्ट होती है। रोज़ाना घर में चाय बनाई जाती है, इनकी पत्ती को इकट्ठा करके इसी तरह मनी प्लांट में डाल दिया करें। इस तरह चाय की पत्ती आपकी वेस्ट भी नहीं होगी। आप मनी प्लांट में डालने से मनी प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। चाय की पत्ती डालने के बाद इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए कि पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहिए, यानी कि मनी प्लांट में पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। और मनी प्लांट को पानी तब ही देना चाहिए जब इसकी मिट्टी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए और ये भी ना हो कि मनी प्लांट को कभी पानी ही ना दिया जाए। बस इसको पानी इस सूरत में दिया जाए जब इसकी मिट्टी खुश्क हो जाए। इसको रोज़ाना पानी नहीं दिया जाता, इसको कभी कभार ही पानी दिया जाता है।
मनी प्लांट को गर्मियों में बहुत ज़्यादा पानी दिया जाता है, यानी कि एक दिन छोड़कर एक दिन पानी दिया जाता है और सर्दियों में कभी कभार पानी दिया जाता है। इसको रोज़ाना पानी कभी भी नहीं देना चाहिए। रोज़ाना पानी देने से मनी प्लांट ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। महीने में 1 से 2 बार अच्छी सी कोई भी फर्टिलाइज़र दे दिया करें। अक्सर हमें फर्टिलाइज़र हमारे किचन से ही मिल जाती है, जैसा कि ये चाय की पत्ती। चाय की पत्ती हर 15 दिन के बाद आप डाल सकते हैं, या फिर आप अंडों के छिलकों को बारीक बारीक करके वो भी इसमें डाल सकते हैं। उससे भी आपके मनी प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाती है। अगर हम चावल को धोते हैं उसका पानी भी हम डाल सकते हैं। कोई भी वेजिटेबल हो उसको भी धोएं, उसका पानी भी हम मनी प्लांट में डाल सकते हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाए, रोज़ाना कोई भी फर्टिलाइज़र बदल बदल कर ना दें। हर 15 दिन के बाद दे दिया करें। ये ना हो कि रोज़ाना ही कोई ना कोई बदल बदल कर फर्टिलाइज़र दे दिया करें। इस तरह मनी प्लांट ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि महीने में 1 से 2 बार ही सिर्फ इसको फर्टिलाइज़र दिया जाता है और सर्दियों में इसकी केयर बहुत ही कम की जाती है, क्योंकि सर्दियों में इनकी ग्रोथ रुक जाती है। गर्मियों में इनकी ग्रोथ बहुत ही स्पीड से हो जाती है, इसलिए हमें फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ज़्यादा कर देना चाहिए, यानी कि सर्दियों में कम फर्टिलाइज़र देना चाहिए और गर्मियों में इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। चाय की फर्टिलाइज़र आप किसी भी प्लांट में डाल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं सिर्फ़ और सिर्फ मनी प्लांट में ही डाला जा सकता है। अगर आपके घर में कोई भी प्लांट लगा हुआ है, आप उसमें भी डाल सकते हैं। अगर आपने इस्तेमाल शुदा चाय की पत्ती नहीं डालनी, तो आप इसमें फ्रेश पत्ती भी डाल सकते हैं। दोनों ही बहुत अच्छी तरह वर्क करेगी। मनी प्लांट के अलावा कोई भी अगर प्लांट है, पानी की लिमिट एक हद तक रखा करें। बहुत ज़्यादा पानी पौधों के लिए नुकसानदेह होता है। अगर मिट्टी मुकम्मल खुश्क हो तब आप पौधों को पानी दिया करें। मसलसल बाज़ पौधे ऐसे होते हैं जिनको रोज़ाना पानी नहीं दिया जाता। सिर्फ़ और सिर्फ इस सूरत में पानी दें जब उनकी मिट्टी खुश्क हो जाए। पौधों को बिल्कुल भी पानी ना देने से या बहुत ज़्यादा पानी देने से तब भी पौधे ख़राब हो जाते हैं, यानी कि मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाते हैं। कोशिश किया करें कोई भी प्लांट है हर 15 से 20 दिन के बाद इनकी गुड़ाई किया करें। गुड़ाई करने से पौधों की ग्रोथ मज़ीद बढ़ जाती है। जब किसी भी प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई होती है तो इस तरह उनकी रूट्स मज़बूत हो जाती है। जब रूट्स मज़बूत हो तो प्लांट बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ना शुरू हो जाता है और बुशी होना शुरू हो जाता है। और गुड़ाई करने के फ़ौरन बाद पानी नहीं दिया जाता। गुड़ाई के 1 या 2 दिन के बाद पानी दिया जाए। पानी देने के साथ साथ इनके पत्तों को भी अच्छी तरह धो दिया करें, ताकि पत्तों में शाइन आना शुरू हो जाए। जी व्यूअर्स, ये थी आज मनी प्लांट को हम अपने किचन में से कौन सी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ घर में ही हम इसको तैयार कर सकते हैं। अगर आपने घर में मनी प्लांट या कोई भी प्लांट लगाए हुए हैं, आप उनमें ये फर्टिलाइज़र ज़रूर इस्तेमाल करें। क्या सर्दियों में मनी प्लांट की केयर करना मुश्किल है कि आसान? और सर्दियों में मनी प्लांट की केयर कैसे की जाती है? सर्दियों में मनी प्लांट के पत्ते येलो होना क्यों शुरू हो जाते हैं और इनकी ग्रोथ क्यों कम हो जाती है? और इसकी जगह सही कौन सी होनी चाहिए और इसको कहाँ रखा जाएगा? सर्दियों में मनी प्लांट को पानी कितनी बार देना चाहिए और इसको पानी में ही रखा जाए या इसको मिट्टी में भी लगाया जा सकता है? क्या सर्दियों में भी इनको फर्टिलाइज़र ज़्यादा दी जाती है, जैसा कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा इनको फर्टिलाइज़र दिया जाता है? सर्दियों में इनको ज़्यादा फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी होता है? आज मैं आपको सारे सवालात के जवाबात डिटेल के साथ दूंगी कि मनी प्लांट की केयर सर्दियों में कैसे की जाए।
जी वीवर्स, मनी प्लांट एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और देखने में भी ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। सख्त सर्दी पड़ने की वजह से मनी प्लांट के पत्ते येलो होना शुरू हो जाते हैं। जब पत्ते येलो होना शुरू हो जाते हैं, इस तरह पीछे एक डंडी बाकी रह जाती है और वहाँ दोबारा पत्ते नहीं आते। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मनी प्लांट की ग्रोथ भी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। जब तक नए पत्ते ना आए तो मनी प्लांट आगे नहीं बढ़ता। येलो पत्तों को रोकने के लिए हमें सख्त सर्दी में मनी प्लांट को नहीं रखना चाहिए। जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ना शुरू हो जाती है तो मनी प्लांट को किसी भी शेडेड एरिया में रख देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्त सर्दी पड़ने की वजह से इनके पत्ते येलो होना शुरू हो जाते हैं और इस तरह मनी प्लांट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। मनी प्लांट को पानी खासकर बहुत ही कम दिया जाएगा सर्दियों के मौसम में। महीने में इसको 2 से 3 बार इसको पानी देना चाहिए। जब भी मनी प्लांट को पानी दिया जाता है तो कोशिश करनी चाहिए मनी प्लांट में पानी देते वक्त इसकी मिट्टी में पानी नहीं खड़ा होना चाहिए। अगर आपने पानी नहीं देना तो इसके पत्तों को शावर कर दिया करें। शावर करते वक्त इसका जो एक्स्ट्रा पानी होता है वही इसकी मिट्टी में चला जाता है, इसके लिए वो भी काफ़ी होता है। ये ज़रूरी नहीं होता कि इसको पानी ही देना ज़रूरी है। सिर्फ़ और सिर्फ इसके पत्तों को शावर भी कर दें, वो भी इसके लिए काफ़ी है। शावर करने से इनके पत्तों में चमक आ जाती है और मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा नमी भी आ जाती है। आज मैं आपको मनी प्लांट में डालने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त फर्टिलाइज़र बताऊंगी। अक्सर मनी प्लांट की मिट्टी में सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा नमी हो जाने की वजह से मनी प्लांट के रूट्स में फंगस लगना शुरू हो जाता है। तो इस सूरत में हमें हल्दी का इस्तेमाल कर देना चाहिए। हल्दी बहुत ही ज़बरदस्त फर्टिलाइज़र है। हमें अपने किचन से ही हल्दी मिल जाती है। हल्दी थोड़ी सी लेकर इसको थोड़ा थोड़ा करके इस तरह अब मनी प्लांट की मिट्टी के ऊपर डाल दिया करें। घर में जितनी भी मनी प्लांट लगी होती है इसमें थोड़ा थोड़ा करके हल्दी को इस तरह डाल देना चाहिए। अक्सर मनी प्लांट के पत्तों को कीड़ा लग जाता है या इसके पत्ते मुड़ना शुरू हो जाते हैं, वो इस वजह से कि मनी प्लांट की बैक साइड पर एक कीड़ा लग जाता है जिससे मनी प्लांट के पत्ते मुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश किया करें इस तरह थोड़ी थोड़ी हल्दी लेकर पत्तों के ऊपर छिड़क दिया करें। इस तरह जितना भी अगर कोई कीड़ा होगा वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाए, जब भी हल्दी को डाला जाता है पानी 2 से 3 दिन तक नहीं देना चाहिए। जब तक हल्दी अपना काम ना करे तब तक इस पर आप पानी ना दें, क्योंकि पानी देने से हल्दी ख़त्म हो जाएगी, इसका असर भी ख़त्म हो जाएगा। मनी प्लांट के लिए सारे पौधों के लिए बहुत ही बेस्ट है। अगर आपके किसी भी पौधों के ऊपर इस तरह कीड़ा लगा हो या मिट्टी में हो तो आप इस तरह हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र सारे ही पौधों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। चाहे तो आप किसी भी फलदार पौधों में भी इसको डाल सकते हैं। सर्दियों में मनी प्लांट की ग्रोथ बहुत ही कम होना शुरू हो जाती है, लेकिन रुकती नहीं, थोड़ी थोड़ी इनकी ग्रोथ होती रहती है। गर्मियों में इसकी ग्रोथ बहुत ही स्पीड से बढ़ जाती है, इसलिए सर्दियों में इसकी ग्रोथ कम हो जाती है। मनी प्लांट के पत्तों को बड़ा करना चाहते हैं तो मनी प्लांट के साथ मॉइस्चर स्टिक को लगा दिया करें, उससे भी मनी प्लांट के पत्ते बड़े होना शुरू हो जाते हैं। मनी प्लांट के पत्तों को बड़ा होने के लिए ये ज़रूरी होता है कि इनके साथ जो रूट्स बनी होती हैं वो मॉइस्चर स्टिक के साथ चिपक जाएं, तो समझ लें आपके मनी प्लांट के लिए बड़े होना शुरू हो जाएंगे। ये मनी प्लांट का मदर प्लांट है। मैंने इसी प्लांट से घर में बहुत ज़्यादा प्लांट किए हैं। अगर आपके घर में चाहे एक प्लांट है, जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए उसकी कटिंग करके चाहे तो आप पानी में चाहे तो डायरेक्ट आप मिट्टी में भी लगा सकते हैं। आप एक मदर प्लांट से बहुत ज़्यादा प्लांट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि सारे ही प्लांट आप बाहर से लेकर आएँ।
मैंने इस प्लांट से बहुत ज़्यादा प्लांट किए हैं और मैंने अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव को गिफ्ट भी किए हैं। आप भी इस तरह एक प्लांट से ज़्यादा प्लांट कर सकते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इससे घर की बहुत ही प्यारी डेकोरेट भी हो सकती है। सर्दियों में इसको फर्टिलाइज़र आप चाय की पत्ती भी डाल सकते हैं। चाहे तो इसको फ्रेश पत्ती भी दे सकते हैं, चाहे तो इसको आप इस्तेमाल शुदा पत्ती जो होती है इसको धोकर वो भी डाल सकते हैं। दोनों तरह से ही ये वर्क करती है। अगर आपके घर में मनी प्लांट खुली जगह रखा हुआ है तो आप इसको उठाकर सीढ़ियों के नीचे या किसी भी शेडेड एरिया या अपने घर के किसी भी बरामदे में इसको रख सकते हैं, क्योंकि सर्दियों की ठंडी हवाओं से इनके पत्ते येलो होना शुरू हो जाते हैं। अगर जूं जूं आपके मनी प्लांट के पत्ते येलो होना शुरू हो जाएंगे तो मनी प्लांट की खूबसूरती ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और सिर्फ डंडी बाकी रह जाएगी। जो डंडी बाकी रह जाती है उस पर दोबारा लीव नहीं आते। चाहे तो फिर उस डंडी को सिर्फ काट दिया करें, लेकिन रूट से कभी भी उस डंडी को नहीं निकालना। जब आप इसकी डंडी को काट देंगे तो इसकी मिट्टी में से दोबारा नए लीव आना शुरू हो जाते हैं। इस तरह आपका मनी प्लांट बिल्कुल सही हो जाता है। मनी प्लांट को ज़्यादा बुशी करने के लिए इसकी कटिंग कर कर के पानी में लगा दें और जब पानी में इनकी रूट्स निकल आती हैं उनको दोबारा मिट्टी में लगा दिया करें। इसी तरह चाहे तो कटिंग करके मिट्टी में लगा दिया करें या पानी में, जब भी इनकी रूट्स निकलें आप इसको दोबारा मिट्टी में लगा दिया करें। इस तरह ये बहुत ज़्यादा बुशी होना शुरू हो जाएगा। या इसके अलावा मनी प्लांट को ज़्यादा बुशी करने के लिए मनी प्लांट की बेल थोड़ी सी बड़ी होना शुरू हो जाए तो उसको बांधकर आप ज़्यादा ऊपर ना किया करें, उसको मिट्टी में ही फैला दिया करें, क्योंकि मिट्टी में फैलाने के साथ जब हर लीफ के साथ रूट्स होती हैं वो मिट्टी में जाना शुरू हो जाती है। जब वो मिट्टी में चली जाती हैं तो हर लीफ के साथ मनी प्लांट की एक टहनी बनना शुरू हो जाती है, यानी कि उस रूट्स के साथ हर एक रूट्स के साथ एक मनी प्लांट निकलना शुरू हो जाता है। जब वो मनी प्लांट निकलना शुरू हो जाता है, जूं जूं वो बड़ा होता है मनी प्लांट बुशी भी होना शुरू हो जाता है। शुरू में मनी प्लांट की बेल को बांध कर ना रखा करें, इसको ज़मीन में ही फैला दिया करें या जहां आपने मनी प्लांट को लगाया हुआ है वहीं उसको ज़मीन में या उस गमले में फैला दिया करें। फैलाने से आपका मनी प्लांट एक से बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि एक प्लांट से कई प्लांट बन जाते हैं। मुझसे पूछा गया है क्या इसकी कटिंग करके सर्दियों में भी पानी में लगाया जा सकता है। जी बिल्कुल, इसकी कटिंग करके आप सर्दियों में भी लगा सकते हैं, लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत ही स्लो होती है। लेकिन यह मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होता, लेकिन इसकी ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता होती है। कोशिश किया करें इसकी कटिंग ज़्यादातर आप सर्दियों की बजाय गर्मियों में ज़रूर लगाया करें। गर्मियों में इसकी कटिंग पानी में लगाने के 1 वीक के बाद ही इनकी रूट्स निकलना शुरू हो जाती है और 1 वीक में ही आप इसको पानी से निकालकर मिट्टी में लगा सकते हैं। जी व्यूअर्स, ये थी सर्दियों में मनी प्लांट की केयर कैसे की जाए। आज की ये मनी प्लांट की वीडियो यकीनन आपको ज़रूर पसंद आई होगी कि सर्दियों में मनी प्लांट की केयर कैसे की जाए। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आए एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। इसके अलावा मेरा सेकंड चैनल यम्मी फूड कुकिंग को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वो सिर्फ़ और सिर्फ कुकिंग का चैनल है, आपको कुकिंग से रिलेटेड ही वीडियो मिलेंगी और उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलेंगी। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, इस दुआ के साथ मैं हैप्पी व्लॉग को इजाज़त दें।
मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।